नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो कल का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कल बताया गया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक टाइम पास का माहौल बन सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और जो बायस रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा और एक तरीके से टाइम पास होगा। तो यदि आपने वो चीज़ देखी थी तो कमेंट सेक्शन में हमें बायस पॉजिटिव लिख सकते हो या फिर आप कंसोलिडेशन लिख सकते हो। निफ्टी में आज एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर या नेगेटिव बायस या फिर नेगेटिव ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होने का रीज़न क्या था। वो रीज़न था ग्लोबल मार्केट्स। यदि आपने कल का एफ आई डी आई डेटा भी देखा होगा तो वहाँ पर एफ आई ने सेलिंग तो की थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में यदि आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। अब ये सेल ऑफ देखने का कारण क्या था। ये कारण सिंपल सा था कि आज की तारीख थी फोर्थ मार्च। और 4 मार्च को अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका था पहले से ही कि 4 मार्च को आपका टैरिफ्स लग जाएगा और कनाडा पे और चाइना पे बेसिकली यहाँ पर टैरिफ्स लगाया गया है और उसको इम्पोज कर दिया गया है ऑफिशियली। 25% कनाडा पे और चाइना पे 20%। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी पता थी, लेकिन ये गिरावट आई कैसे। तो ये गिरावट का सिंपल सा कारण है कनाडा ने क्या कहा कि हम लोग भी आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यूएस को कहा। जिसकी वजह से यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है कि यूएस मार्केट्स में जो अमेरिकन्स हैं वो इस चीज़ का आकलन लगा रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है और ये जो ट्रंप के चक्कर में यहाँ पर ट्रंप टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उसके चक्कर में हमारे अमेरिकन इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस वजह से अच्छा खासा कल आपको अमेरिकन मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिला और उसकी वजह से देखा जाए तो हमारे मार्केट्स में भी सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ यदि आप नोटिस करो तो ग्लोबल मार्केट्स में यानी कि अमेरिकन इक्विटीज़ में यदि बढ़त आती है तो हमारे मार्केट्स में उतनी ज़्यादा बढ़त नहीं आती है। इनफैक्ट थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिलता है। बट यदि गिरावट आती है तो गिरावट में हमारे मार्केट्स अमेरिकन मार्केट्स के साथ साथ गिरते हैं। यदि मान के चलो ये 1.5% गिर रहे हैं तो हमारे मार्केट्स लगभग 0.75% गिर ही रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे मार्केट्स के इंटरनल वीकनेस को भी थोड़ा बहुत दर्शाता है। बट एक चीज़ यहाँ पर अच्छी क्या हो गई कि निफ्टी को, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के पर्टिकुलर सेशन में आपको एक बायस पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा और थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी अपने एग्जैक्ट सपोर्ट जोन में चल रहा है। आज का यदि मैं लो देखूं तो आपका लो है 21,964 और आज का यदि मैं ओपनिंग देखूं तो वो था 21,974। आपको मैंने ये बताया था कल के पर्टिकुलर सेशन में कि 21,970 के नीचे यदि आपको निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर उसने 15 मिनट के चार्ट पर 21,970 के नीचे क्लोजिंग नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर आपको अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल गया था। तो अब आज एक चीज़ और समझते हैं, आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन यहाँ पर आप यदि ओपन इंटरेस्ट देखो तो एग्जांपल के तौर पे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी पे दोनों कॉल और पुट राइटर जो थे वो इकट्ठे होकर सेंसेक्स को एकदम एक टाइट रेंज में बांध कर रख दिया उसने और 73,000 पर बोथ कॉल राइटर एंड पुट राइटर बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बाजार एक कंसोलिडेशन मूव में देखने को मिला। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ कि जब जब बाजार अपने एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर होता है तो एक्सपायरी वाले दिन चांसेस थोड़े से कभी कभार बढ़ जाते हैं कि वो कंसोलिडेट करके एक टाइम पास करके बंद कर देंगे और जो उस दिन की एक्सपायरी वाले जो कॉल्स और पुट्स रहते हैं उनकी प्रीमियम एकदम गला देते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर यदि हम लोग को कुछ यदि आइडिया देखने को मिलता है थोड़ा सा देखते हैं। इन केस यदि मैं मान के चल सकता हूँ कि यदि रिकवरी आती है तो यहाँ पर अप साइड में आपका जो लेवल्स है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। ऊपर की साइड में आप मान के चलो 22,200 इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,210 22,216 के आसपास बन रहा है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि निफ्टी ने अपना एक जो गैप डाउन ओपनिंग था और प्लस कल का जो लो था उसको फिलअप नहीं करा है, या फिर कल का जो क्लोजिंग है उसको फिलअप नहीं करा है। तो यदि कल आपको वो फिलअप करता हुआ दिखाई दे तो वो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर बन सकती हैं सेलर की ओर से। तो अगेन यहाँ पर चलते हैं 22,115 पहला आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर 22,200 ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पहला।
मतलब आप बोलोगे कि 22,115 भी पहला और 22,200 भी पहला, नहीं। यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा ये है, छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 22,115 का है, लेकिन यदि क्लोजिंग ही आपको 22,075 के आसपास यदि मिल रही है तो इन दैट केस 22,115 आना उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगेन 22,200 जो ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल पहला बनता है। इसके बाद ऊपर में 22,200 के ऊपर निकलने पर 22,330 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस है। फिर एक तरीके से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है कि हर एक उछाल पर थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारे लोगों के जो लॉन्ग पोजीशंस है जिनका एक्सपेक्टेशन ये था कि 22,800 नहीं टूटेगा या 22,500 नहीं टूटेगा या फिर इनफैक्ट 22,200 भी नहीं टूटेगा, तो ये कई सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे। तो इस वजह से 22,200 के ऊपर निकलने पर 22,330 का पहला रेजिस्टेंस या सेकंड रेजिस्टेंस मान के चलो, और फिर भी यदि मान के चलो इसके ऊपर निकल जाता है तो ये आपका एक एकेडमिक रूप से 22,460 का रेजिस्टेंस बन सकता है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो 22,000 से लेकर के नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है वो 21,970 का है। तो ये आपको मैं कल भी बताया था मैंने, ये आज भी है एक तरीके से मान के चलो। और यदि अगेन आज का लो यदि टूटता है जो कि है 21,000, मैं मोटा मोटी 950 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है। आज का जो लो है 21,968 या 21,964 के आसपास का है। तो इस वजह से मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूँ 21,950 के नीचे यदि ब्रीच होता है तब आपको 21,820 के आसपास देखना चाहिए, क्योंकि अगेन 21,800 पे जो पुट राइटर है वो थोड़े डेवलप हो जाएंगे और कल के पर्टिकुलर सेशन में वो फिर शायद 820 के नीचे ना जाने दे, और ये कंडीशनल है कि 21,950 का भाव टूटता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की यदि हम लोग बात कर लें तो अगेन यहाँ पर आपको मेन पॉजिटिविटी देखने को मिली, और आज के पर्टिकुलर सेशन में यदि मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट किया है मेन आपका एसबीआई किया है, ठीक है, पीएसयू बैंक्स जो है, और ये जो सपोर्ट किए हैं वो इस वजह से आज बैंक निफ्टी में आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। और एसबीआई एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि एसबीआई में आपका सिटी जो है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और इसमें उन्होंने अपने टारगेट्स ऊपर की ओर बढ़ाए थे। ये एक तरीके का ब्रोकरेज रिपोर्ट हो गया, तो जिस वजह से यहाँ पर एसबीआई में पॉजिटिविटी बनी। अब यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, प्लस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन भी चल रहा है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अपने 100 के मूविंग एवरेज के आसपास 15 मिनट के चार्ट पर कितना थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगेन देखने को मिल सकता है, भले ही यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बने हैं। यदि आप देखो तो यहाँ पर आपको एक हायर हाइज और हायर लोज का चैनल देखने को मिल रहा होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बाई ऑन डिप्स वाला मोमेंटम बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपका 48,300 के ऊपर जाकर के यदि हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो थोड़ा खतरे से बाहर हम लोग बोल सकते हैं। नहीं तो तब तक के लिए यहाँ पर अगेन थोड़ा आपका नीचे में रीटेस्ट होने के लिए एक बार शायद आ सकता है। यहाँ पर फिलहाल यदि मैं डाउन साइड देखूँ तो 48,100 इसका पहला सपोर्ट बनेगा। 100 से लेके 150 भी हो सकता है, रेंज हो जाती है उसके बाद। तो 48,100 के बाद डाउन साइड में आपका 48,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, 48,000 से लेकर के 48,100 जो भी है। इसके बाद अब आप बोलोगे यहाँ पर आप सर कंफ्यूज मत करो, तो एक लेवल एक चीज़ बताओ, मैं एक चीज़ यदि बताऊँ तो 48,100 इसके नीचे यदि जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बन जाएगा 47,850 से लेकर के 47,900। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी में आपका डाउनवर्ड रेंज मल्टीपल सपोर्ट बनकर आएगा। अब यहाँ पर मैं 48,000 क्यों बोल रहा हूँ कि बीच में आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 48,000 पे आपके पुट राइटर वाले जो हैं वो थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं और साइकोलॉजिकल मार्क भी है, तो इस वजह से 48,000 का एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेंज बन गई आपके लिए डाउन साइड में 48,100 के नीचे जाने पर 47,850 से लेकर के 47,900 दूसरा सपोर्ट बन सकता है। ऊपर की बात कर लेते हैं तो अप साइड में आपका लगभग मान के चलो अगेन 48,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यदि मैं एक और रेंज देखूं तो 48,300 से लेकर के 48,400, तो ये एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पर 48,400 का रेंज मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आप यदि नोटिस कर तो 15 मिनट के चार्ट पर आपका 48,340 या 344 एग्जैक्टली
वो 15 मिनट के चार्ट पर 100 का मूविंग एवरेज है। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अब यदि मैं इसके ऊपर मान के चल सकता हूँ, 48,400 के ऊपर यदि निकलता है बैंक निफ्टी, तो आपको 48,550 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर हम लोग रिव्यू करेंगे, जाना इसको थोड़ा और ऊपर है, ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते आपको 48,900 तक दिखाए। ये एक एकेडमिक फिगर है, ये जाने के लिए इस हफ्ते इसके कई सारे कारण बन सकते हैं। लेकिन क्या ये कल के ही पर्टिकुलर सेशन में जाएगा? मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो फीजिबल टारगेट्स है या फीजिबल आपको लेवल्स हैं, ये आपको निकल कर आ रहे हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा और आज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।